बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेरी यूट्यूब फैमिली, कैसी हैं? तो मैं उम्मीद करती हूँ कि सब ठीक होंगे। तो आज हम बना रहे हैं बीफ की रेसिपी। तो ये रेसिपी बहुत इजी और बहुत आसान है। तो रेसिपी शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि मेरी हर आने वाली नई वीडियो आप तक पहुँच सके। तो चलिए रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमने एक पतीला ले लिया है, आप चाहें तो कढ़ाई भी ले सकते हैं। तो इसके अंदर हमने 2 kg जो है वो डाला है बीफ, अच्छे तरीके से वॉश करके। तो साथ ही हमने 3 अदद बड़े साइज़ के प्याज लिए थे, काट के ये डाल लिए हैं इसके अंदर। तो यहाँ पे हमने 3 अदद टमाटर लिए थे बड़े साइज़ के, ये काट लिए हैं। साथ ही सब्ज़ मिर्चों का पेस्ट 2 चम्मच और 1 चम्मच लहसुन अदरक का पेस्ट जाएगा इसके अंदर। तो अब डालेंगे यहाँ पे स्पाइसेस। तो 1 चम्मच नमक जाएगा, 1 चम्मच हल्दी, 1 चम्मच लाल मिर्च पाउडर और हाफ़ चम्मच जो है धनिया पाउडर, हाफ़ चम्मच दड़ा मिर्च और 1 चम्मच जो है इसके अंदर जाएगा ज़ीरे का। तो यहाँ पे सारी चीज़ें डालने के बाद यहाँ पे डालेंगे पानी। तो यहाँ पे आके हम सोचते हैं कि पानी इसके अंदर कितना डालें। तो 2 किलो हमारे पास बीफ है, तो यहाँ पे हम 3 किलो जो है पानी डाल देंगे। तो इसी हिसाब से अगर आपको नहीं लगता, आप इजी नहीं है, इस तरीके से आपको समझ नहीं आ रही कि कितना पानी डालें, तो आप ऐसा करें कि बीफ जो है इसको कढ़ाई के अंदर डाल दें और इसके ऊपर पानी डालें। तो बीफ से 3 इंच ऊपर पानी आपका होना चाहिए ताकि बीफ जो अच्छे तरीके से इसके अंदर जो है वो नीचे हो। तो इस तरीके से भी आप पानी डाल सकते हैं। तो इसके ऊपर देंगे ढक्कन और 1 घंटे के लिए इसको छोड़ देंगे पकने के लिए। पहले तेज़ आंच पे पकाएंगे, फिर मीडियम टू लो फ्लेम करके तो इसका पानी खुश्क कर लेंगे। तो ये देखिए जी, यहाँ पर हमारे बीफ का जो पानी है वो खुश्क हो चुका है और बीफ भी अच्छे से गल चुका है। तो यहाँ पे हमने जो करनी है वो है इसकी बुनाई। तो बुनाई जो है उसको इसके अंदर घी डालने की वैसे ज़रूरत नहीं है क्योंकि इसके अंदर चर्बी ज़्यादा थी। तो ये आप देख सकते हैं कि इसका जो चर्बी का घी है वही बहुत ज़्यादा है, तो इसलिए मैंने 3 से 4 चम्मच के करीब जो है वो और घी डाल लिया इसके अंदर। तो अब इसकी 5 मिनट के लिए अच्छे तरीके से बुनाई कर लेंगे ताकि हमारे जो प्याज वगैरह थे उनकी ग्रेवी जो है वो अच्छे से रेडी हो जाए। तो ये देखिए जी, यहाँ पर हमने काफ़ी ज़्यादा इसकी बुनाई जो है कर ली है। तो आपसे रिक्वेस्ट है, मेरी वीडियो जो है इसको फुल वॉच कर लिया करें। तो अब डालेंगे यहाँ पे पानी। तो पानी हम तकरीबन 1.5 गिलास के करीब डालेंगे क्योंकि हमें इसके अंदर अच्छी सी ग्रेवी चाहिए, तो उसके लिए थोड़ा सा पानी डालना ज़रूरी है। तो बस इसको हम तकरीबन 3 से 4 मिनट के लिए पकाएंगे। तो ये आप देख सकते हैं हमारा जो बीफ मसाला है ये अच्छे से बन के रेडी हो गया है। तो अब डालेंगे इसके ऊपर धनिया। तो आप देख सकते हैं माशाल्लाह से हमारी जो बीफ कढ़ाई है ये बन के रेडी हो गई है। तो अभी मैं आपको इसको सर्व करके तो फिर दिखाती हूँ। तो ये देखें जी, इसकी फ़ाइनल लुक माशाल्लाह से ये बहुत मज़ेदार बन के रेडी हुई थी। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक और कमेंट लाजमी किया करें। ये देखें, आप भी रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें। बहुत ईजी और बहुत आसान रेसिपीज़ होती हैं मेरी और बिल्कुल घर के किचन से बन के रेडी हो जाती हैं। तो इसके अंदर ज़्यादा मसाले वगैरह नहीं जाते। अगर इस तरीके से आप भी बीफ कढ़ाई बनाएंगे तो यकीनन आपकी भी बहुत ही मज़ेदार बनेगी।